ऐसी चिंगारी भी यार अब अपने खाकिस्तान में थी। सैयदा अस्मा की एमपीएससी में कामयाबी। अज़्म व इरादा हो तो मंजिलें हिंच नज़र आती है। ये बात नांदेड़ की तालिबा सैयदा अस्मा बिनत ज़हीर अहमद ने साबित कर दी। उन्होंने एमपीएससी के इम्तिहान में 10वां रैंक हासिल करते हुए कामयाबी हासिल की और बहैसियत सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर उनका तकर्रुर हुआ। सैयदा अस्मा के वालिद सैयद ज़हीर अहमद पुलिस डिपार्टमेंट में ड्राइवर है। अस्मा का तालीमी सफ़र दहुम में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए शुरू हुआ। उन्होंने खैरुल उलूम हाई स्कूल खड़गपुर से दहुम का इम्तिहान 100% निशानात से कामयाब किया। बादजी यशवंत कॉलेज में उन्होंने आर्ट्स फैकल्टी से 12वीं का इम्तिहान 86 निशानात से कामयाब किया। यशवंत कॉलेज से ग्रेजुएशन की तकमील कॉमर्स फैकल्टी से 80% निशानात हासिल करके की। इनकी जहानत के पेश नज़र 2004 में सर सैयद टैलेंट स्कॉलरशिप से नवाजा गया। वो अपने वालिदैन की सबसे बड़ी दुख्तर हैं। उनसे छोटी बहन निदा आयशा एमबीबीएस की तालिबा है। एक और बहन सारा अंजुम साइंस से 12वीं कर रही हैं। सबसे छोटी बहन सूफी नाज शशुम की तालिबा है। वालिदा खुद भी ग्रेजुएशन है। सैयदा अस्मा ने बताया कि उन्होंने ये सारी कामयाबी बग़ैर कोचिंग के हासिल की। अपनी स्टडी का मामूल बताते हुए होनहार सैयदा अस्मा ने बताया कि उन्होंने अपने वालिदैन की ख्वाहिशात की तकमील पे ये ओहदा हासिल किया। सैयदा अस्मा सुबह सवेरे स्टडी के लिए तैयार हो जाती थी और सवालिया पर्चे हल किया करती थी और ऑनलाइन मफाद से उन्होंने इस्तेफादा किया। इस तरह ना सिर्फ वालिदैन बल्कि शहर के मुस्लिम तालिबात की मुबारकबाद की भी मुस्तहिक़ ठहरी। आला पुलिस अफसरान ने भी इन्हें मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहती हूँ और साथ ही मैं अपने वालिदैन को भी इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं इसमें मेरे पापा को और मेरी मम्मी पापा ने मतलब जो साथ दिया यहाँ तक और साथ में मम्मी ने जो गाइडेंस किया, मैं उन्हीं को ये डेडिकेट करना चाहूँगी सक्सेस। मैं सिर्फ 3 अल्फाज कहना चाहूँगी। एक तो मेहनत थी, एक तो मेरे माँ बाप की दुआएं थी और खुदा की इसमें एक मदद थी जिसकी वजह से मुझे कामयाबी नहीं। मैंने शुरुआत से ही सेल्फ़ स्टडी की और ख़ुद से ही इसका रास्ता निकाला और सेल्फ़ स्टडी के बेसिस पर ही ये सक्सेस पाई है। आपको क्यों लगा? कौम की मदद करने का जज्बा शुरुआत से ही था मुझ में, तो मैंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हर कोई भी फील्ड हो वहाँ पर आप कौम की मदद कर सकते हैं, तो इसीलिए ये फील्ड चुनी मैंने। आपकी स्टडी करने का तरीक़ाकार कैसा होता है? शुरुआत से ही मैं ऐसा करती थी कि सुबह जल्दी उठकर मैं ज़्यादातर फोकस करती थी अपनी स्टडी पे और साथ में पीरियोडिकल जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है या फिर गाइडेंस लेना है तो मैं ऑनलाइन गाइडेंस ले लिया करती थी। फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाकर मैं देखती थी कि कमीशन क्या मुझसे पूछना चाहता है, तो उसी तरह से फिर मैंने तैयारी की। और पीरियोडिकली कभी कभी ऐसा होता था कि आप बिल्कुल फेलियर हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि हो नहीं पाता, तो फिर मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लिया करती थी। वो एक बहुत अच्छा मुझे इंकरेजमेंट मिलता था। आपके पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, मतलब तालीम में वालिद साहब क्या? हाँ, मेरे माँ बाप दोनों भी, मम्मी और पापा दोनों भी हाईली एजुकेटेड हैं। मम्मी जो है ग्रेजुएट हैं और पापा भी एमए इंग्लिश हैं, तो शुरुआत से ही उनका सपोर्ट था तालीम के लिए। उन्होंने मेहनत की मेरे लिए और जब भी मुझे कोई परेशानी आती थी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तालीम याफ्ता बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे काफ़ी मदद मिली। आपकी पहली जमात से लेकर 10वीं जमात, 10वीं के बाद से आप कैसे तालीम बताइए? पहली से जमात दहुम तक मैं उर्दू मीडियम से थी। उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो आर्ट्स स्ट्रीम और वो भी इंग्लिश मीडियम पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो फिर मैंने आर्ट्स स्ट्रीम इंग्लिश मीडियम से यशवंत कॉलेज से किया। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन भी किया, हालांकि यशवंत कॉलेज में अवेलेबल नहीं था इंग्लिश मीडियम से BA, फिर भी मैंने सेल्फ स्टडी ज़्यादातर करके वहाँ से फिर BA किया और फिलहाल मैं MA इकनॉमिक्स कर रही हूँ। आप आने वाली जो लड़कियाँ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि आप हार्ड वर्क करते रहिए और एक पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई किसी भी चीज़ को अगर आपको सक्सेसफुल होना हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर थोड़ी सी नाकामी की वजह से आप मायूस हो जाएं और फिर रास्ता छोड़ दें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ उनके सारे वालिदैन को, फैमिली को, कि वो सपोर्ट करें। अगर आपको टैलेंट है आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। और ज़रूरी नहीं है सिविल सर्विसेज के लिए ख़ास तौर पर कहना चाहूँगी कि आप घर पर रहकर तैयारी नहीं कर सकते। ये बहुत गलत एक मिथ है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, अगर आप में अगर शिद्दत हो चाहने की तो वो कहीं भी आपको मिल सकता है। बहुत खुशी हो रही है सर, मैं अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज में और भी ऐसी
हालात पैदा हो, बच्चियां पढ़े और कामयाबी हासिल करें।